रुपया नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, और थोड़ा ही दिन में पूरा दुनिया में रुपया, करेंसी पूरा दुनिया में बंद होने वाला है। ठीक से सुनो, और थोड़ा ही दिन में पूरा दुनिया में करेंसी बंद हो जाएगा। बाइबल में लिखा है। अमेरिका में डॉलर, यूरोप में यूरो, भारत में रुपया, पूरा दुनिया में जो करेंसी है सब बंद हो जाएगा मसीह विरोधी के दिन में, तीसरा मोहर के बाद। मतलब क्या? और थोड़ा दिन में दुनिया के लोग रुपया नहीं देखेंगे, करेंसी नहीं देखेंगे, लेकिन लेन देन करेंगे। कैसा जी पास्टर? दुनिया के लोग पैसा नहीं देखेंगे, लेकिन लेन देन कैसा करेंगे? बाइबल में क्या लिखा है? अभी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आगे जाता जाता मैं आपको बताऊंगा, आश्चर्य हो जाएगा। मसीही लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, सुनो, और थोड़ा ही दिन में पूरा दुनिया में करेंसी बंद हो जाएगा। दुनिया के लोग करेंसी नहीं देखेंगे और थोड़ा दिन में, लेकिन लेन देन करेंगे। कैसा करेंगे हम आगे जाता जाता देखेंगे। और उतना ही नहीं, तेल और दाखरस की हानि न करना। मतलब क्या? अकाल। अकाल तीसरा मोहर के बाद पूरा दुनिया में अकाल आएगा और दुनिया के लोग अकाल में मरेंगे, अकाल में मरेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। आपको मालूम है क्या? अभी पूरा दुनिया में लोग अकाल में मरते हैं। पूरा दुनिया में सीरिया, यमन और तुर्की और ज्यादा देश में लोगों को जहां जहां युद्ध हो रहा है, लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं। एक छोटा ब्रेड लेते हैं, मां 3 बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, उसमें आधा रखकर दूसरा दिन के लिए रखते हैं। दुनिया में कितना भी लोग अकाल से मर रहा है, अभी मर रहा। मैं आपको कहता हूं, ठीक से सुनो। आप लोग एक दिन में 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं ना? दिन को 2 टाइम तो खाना खाते हैं ना? आप लोग धनवान है। लेकिन दुनिया में एक दिन में 1 टाइम भी खाना नहीं, लोग मरते हैं। अभी मुझे आप लोग जवाब दो। जो लोग अभी अकाल में मर रहा है, कितना भी देश में लोग अकाल में मर रहा है, वे लोग अपना से पापी है क्या? अभी जो अकाल में मरते हैं अपना से पापी है? बोलो, अपना से पापी है इसलिए अकाल में मर रहा है? बोलो ना। अगर क्यों मरते हैं? आज आप लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो कल मसीह विरोधी का दिन में आप और आपका बच्चे भी ऐसा ही अकाल में मरेंगे। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। मसीही लोग हो, ठीक से सुनो। मसीह विरोधी का दिन में तीसरा मोहर के बाद दुनिया के लोग अकाल में मरने वाले हैं। जो लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे अकाल में मरेंगे। लेकिन परमेश्वर का लोग हो, जो लोग
इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, उन लोगों को स्वर्ग में क्या मिलेगा मालूम है क्या? हाँ, विवाह का बोझ। यीशु मसीह के साथ हम विवाह का बोझ में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमको स्वर्ग में क्या, सब बोलो, विवाह का बोझ, विवाह का बोझ। पृथ्वी पर रहेंगे, अकाल में मरेंगे, लेकिन परमेश्वर का लोग हो, जो लोग इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, हमको स्वर्ग में क्या है मालूम है क्या? विवाह का बोझ। यीशु मसीह के साथ हम विवाह का बोझ में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर, स्वर्ग में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? स्वर्ग में हम क्या पहनेंगे? हमारे शरीर कैसा रहेगा स्वर्ग में? अभी हम देखेंगे। एक वचन को, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय वचन 9। पढ़ सिस्टर माइक लो, आप अच्छा पढ़ते हैं। जब उसने 5वीं मोहर खोली। नहीं, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय वचन 9। पढ़ो, आप पढ़ो ना, माइक है। और उसने मुझसे कहा, अभी ठीक से सुनो, स्वर्गदूत यूहन्ना से कहा, यह लिख, यूहन्ना यह लिख कर रख। क्या लिखना? कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए, जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। मेमना मतलब कौन है? यीशु। सब बोलो, यीशु का विवाह का बोझ में जो बुलाए गए हैं वे धन्य है। जो लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में यीशु मसीह का विवाह का बोझ में हम लोग बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बताइए, स्वर्ग में दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। दुल्हन कौन है? मंडली। यीशु मसीह खुद उसका कमर बांधकर हमको खाने के लिए बैठाएगा। हालेलुया। पास्टर, स्वर्ग में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा रहेंगे? अभी हम देखेंगे। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 7वां वचन पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वां वचन को। जिसके कान हो, और थोड़ा जोर, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जिसको कान है सुन लो। जो जय पाए, मतलब अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, स्वर्ग में जो जीवन का पेड़ है उस पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जो परमेश्वर का स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको स्वर्ग में क्या देगा? जीवन का पेड़ का, जीवन का पेड़ का फल खाने। पास्टर, जीवन का पेड़ मतलब क्या, उसका फल मतलब क्या? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 1, 2, 3। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 1, 2, 3। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। अभी स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाया, क्या दिखाया? बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन का नदी दिखाया स्वर्गदूत यूहन्ना को। उस नदी किधर से आ रहा है? उस नदी, आगे बढ़ेंगे, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, किधर से निकल रहा है? परमेश्वर और मेमने का सिंहासन से निकल। मेमना मतलब कौन? यीशु मसीह का सिंहासन से निकलकर आ रहा है जीवन का नदी।
स्वर्ग में परमेश्वर का और यीशु मसीह का सिंहासन से निकलकर जीवन का नदी आ रहा है। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और स्वर्ग में नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है जीवन का नदी। किधर बहती है? स्वर्ग में नगर के सड़क के बीचों बीच बहती है। मतलब क्या? स्वर्ग में नगर है, हिंदी में लिखा है नगर, लेकिन इंग्लिश में लिखा है सिटी। बड़ा सिटी है स्वर्ग में, एक बड़ा सिटी, और उस सिटी में बहुत से मकान है। इसलिए यीशु बोला, क्या बोला आपको मालूम है क्या? यूहन्ना 14 अध्याय 1, 2, 3 में, अभी नहीं पढ़ना। यूहन्ना 14 अध्याय 1, 2, 3 में यीशु क्या बोला? तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के बहुत से मकान है, बड़ा सिटी में। मैं आपको बताऊं क्या? ठीक से सुनो। हर दिन इस दुनिया में कोई रहने दो, पूरा दुनिया में हर दिन जितना लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेते हैं, उनके लिए एक एक सोने का मकान स्वर्ग में रिजर्वेशन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर दिन रिजर्वेशन हो रहा है स्वर्ग में सोने का मकान। स्वर्ग में सोने का मकान केवल मसीही लोगों के लिए नहीं, आप कोई रहने दो, कोई लोग रहने दो। अगर यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, यीशु का वचन पालन करेंगे, उनको स्वर्ग में क्या मिलेगा? सोने का मकान मिलेगा। बड़ा सिटी स्वर्ग में, और उसमें बहुत से सोने का मकान है। अब यूहन्ना देख रहा है उस सिटी में परमेश्वर का, यीशु का सिंहासन से जीवन का नदी निकलकर उस नगर के सड़क को बीचों बीच बहती है। किधर बहती है? नगर को सड़क मतलब रास्ता, रोड के बीचों बीच बहते है जीवन का नदी। ओके, स्वर्ग में सड़क सब क्या है? सड़क मतलब रोड, बरोबर है ना? रोड सब क्या है? रास्ता सब क्या है? सिस्टर, अभी आपका हाथ उधर रखना। अभी आप पढ़ो 21 उधर ही ऊपर है, देखो वचन 21 पढ़ो, उधर ही ऊपर एक वचन पढ़ो। अभी स्वर्ग में नगर की सड़क क्या है देखेंगे। 12 फाटक, अब ऐसा पढ़ना, 12 मोतियों के थे। अभी स्वर्ग में 12 फाटक 12 मोतियों की थी। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क, अभी देखो स्वर्ग में नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। अभी स्वर्ग में सड़क सब क्या है? कौन सा सोना? लोगों को समझ में नहीं आया ना? नहीं, फिर से पढ़ो। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। अभी समझ गए? अभी स्वर्ग में नगर की सड़क सब क्या है? शुद्ध सोना, कांच के समान शुद्ध सोना। क्या शुद्ध सोना? रास्ता सब, स्वर्ग में रास्ता सब सोना है। हालेलुया, हालेलुया। मकान सोना, रास्ता सोना। अभी सोना के ऊपर बहती है जीवन का नदी। अभी बहिनी लोग इधर देखो, मैं आपके पास पूछता हूं, मुझे जवाब देना। बहिनी लोग मुझे बताइए, अभी सोना किधर है? बोलो ना, जोर से बोलो ना। ओके, सोना किधर है?
सोना किधर है? लेकिन स्वर्ग में किधर है? पाँव के नीचे, उसके ऊपर हम लोग चल कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में रास्ता सब सोना, मकान सोना। अभी सोना के ऊपर बहती है जीवन का नदी। अभी उधर पढ़ेंगे सिस्टर, नीचे नीचे। नदी के इस पार, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष था। हालेलुया। नदी के, जीवन का नदी के इस पार उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। अरे वाह, हर एक पेड़ के ऊपर, हर एक जीवन का पेड़ के ऊपर कितना वैरायटीज फल है? सब बोलो। 12 वैरायटीज फल हर एक पेड़ के ऊपर। अभी मैं आपको एक टेस्ट करने वाला है। क्या टेस्ट? एटलीस्ट आपको 12 वैरायटीज फल तो मालूम है क्या? टेस्ट करने वाला है। आमेन। ओके, अभी आप लोग मुझे बताना, एक एक फल बताना और 12 फल बताना। ओके, बताएंगे क्या? ओके, जोर से बोलो। मैंगो। अरे वाह, इंग्लिश आया। ठीक है। हिंदी में क्या? आम। उसी पेड़ के ऊपर एप्पल। है भी इंग्लिश आया, देखो। हिंदी में बताइए ना। ओके, एप्पल उसी पेड़ के ऊपर। पाइनएप्पल उसी पेड़ के ऊपर, एक ही पेड़ के ऊपर। उनको थोड़ा चांस देंगे। अनार उसी पेड़ के ऊपर, सिर्फ 4 बोला है। पपैया, पीछे केला, संतरा, अरे वो स्ट्रॉबेरी, अनास बोला है ना? ऑलरेडी बोला है। क्या जी? 12 वैरायटीज फल भी आपको मालूम है। रामफल, सीताफल, चिक्को, अरे तरबूज। 12 वैरायटीज फल एक ही पेड़ के ऊपर। अभी ही पानी आ रहा है। हालेलुया। अभी देखो, अभी एक आम का पेड़ है तो आम मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में हर एक पेड़ के ऊपर 12 वैरायटीज फल है। हालेलुया। ये देखो, मिट्टी के ऊपर उगकर आने वाला आम का फल इतना टेस्ट है, लेकिन स्वर्ग में सोना का ऊपर उगकर आने वाला आम का फल कितना टेस्ट रहेगा। आपको चाहिए क्या? मुझे चाहिए। चाहिए बोलेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चाहिए क्या? मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? बाइबल में लिखा है जीवन मरण दोनों किधर है? बोलो। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही। चाहिए क्या? जीवन के पेड़ का फल चाहिए क्या? चाहिए। आप जैसा बोला है वैसा ही यीशु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग में विवाह का बोझ, जीवन का पेड़ का फल। जीवन का पेड़ का फल कितना दिन में फल देता है? आगे बढ़ो। और वह हर महीने फलता था। अरे वाह, कितना दिन में फल दे रहा है? हर महीने। सब बोलो। अभी जो पेड़ है कितना दिन में फल दे रहा है? साल को एक बार। बारिश नहीं तो है भी नहीं मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में बारिश का कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन का नदी किधर से आ रहा है? परमेश्वर का, यीशु मसीह का सिंहासन से निकल कर आ रहा है। पानी का कम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हर महीना फल दे रहा है। स्वर्ग में हमको विवाह का बोझ, जीवन का वृक्ष का फल और जीवन का नदी का पानी, सब सोना,
सब सोना, सोना के ऊपर है पेड़, सोना के ऊपर जीवन का नदी परमेश्वर का और यीशु का सिंहासन से निकलकर आ रहा है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमको स्वर्ग में सफेद वस्त्र देगा। हालेलुया। क्या देगा? और बाइबल में लिखा है स्वर्ग में हमको न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगा। स्वर्ग में हमको धूप तपन हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब अर्थ किया 24 आवर्स एसी। क्या जी? पूरा स्वर्ग क्या है? बोलो ना। 24 घंटा क्या है? बोलो ना। चाहिए क्या नहीं चाहिए? फिर बोलो ना। 24 आवर्स क्या है? अभी अपना पास्टर साहब को हम बोलेंगे, क्या जी पास्टर एकदम गर्म हो रहा है, इधर 4 इधर 4 एसी लगाओ ना। पास्टर साहब किधर जाएंगे पैसों का? आपका पास से पैसा लेंगे, ठीक है, इधर 4 एसी लगाया, इधर 4 एसी लगाया, अच्छा हो गया। हर एक एसी के लिए हर महीना 3-3 हजार रुपये लाइट बिल भरना पड़ेगा। एक एसी के लिए कौन देंगे पैसा? लेकिन स्वर्ग में लाइट बिल नहीं, कुछ भी नहीं, 24 आवर एसी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो। मैं आपको बताऊं क्या? ठीक से सुनो। आप लोग सुख बोलकर इस दुनिया में बुरा सोचकर बैठे हैं। आप लोग ठीक से सुनो। इस दुनिया में आप लोग सुख बोलकर बुरा सोचकर बैठे हैं। सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, ये सब सुख बोलकर बुरा सोचकर बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर का लोग हो, इस दुनिया के सुख से 1000 गुना ज्यादा सुख परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में तैयार करके हमारा रास्ता देकर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं छोड़ना, कुछ भी त्याग करना, लेकिन अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। आमीन, आमीन। जो लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, उनको स्वर्ग में क्या? विवाह का। लेकिन जो लोग कुछ ना कुछ पाप करके मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उन लोगों को क्या? अकाल में मरेंगे। आप और आपका बच्चे मसीह विरोधी के दिन में रहकर अकाल में मरना चाहिए क्या? अगर इसके पहले आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाकर विवाह का बोझ में बैठना चाहिए क्या चाहिए आपको? विवाह का बोझ चाहिए क्या? अगर अकाल चाहिए क्या? सब बोलो। आप लोग जैसा बोला है वैसा ही यीशु आपको आशीष करो। हालेलुया। यही मेरा प्रार्थना। इधर जितना लोग बैठे हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, आप सब लोग स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ विवाह के बोझ में बैठना चाहिए सदा सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अभी हम आगे जाएंगे। चौथा मोहर। जब तीसरा मोहर यीशु खोलेगा, दुनिया में अकाल आएगा। अभी हम देखेंगे चौथा मोहर। जब यीशु मसीह चौथा मोहर खोलेगा तब क्या होगा? आगे बढ़ेंगे सिस्टर, प्रकाशित वाक्य। अभी हम देखेंगे चौथा मोहर, पढ़ेंगे सिस्टर। जब उसने चौथी मोहर खोली, जब यीशु मसीह चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, अभी स्वर्ग में चौथा प्राणी यूहन्ना को देखकर बोला, मैंने दृष्टि की, यूहन्ना दृष्टि की, और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम, है मृत्यु। मतलब क्या? अभी लोग मरने वाले हैं। कितना लोग मरेंगे? ठीक से सुनो। पूरा पृथ्वी को
4 विभाग किएंगे तो 4 विभाग करेंगे तो उनमें 1 भाग 1/4 दुनिया के लोग मरेंगे। कैसा मरेंगे अभी हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अधोलोक के पीछे पीछे है। नहीं, अधोलोक के नहीं, उसके पीछे पीछे है। अधोलोक उसके पीछे पीछे है, क्योंकि मसीह विरोधी के दिन में जो मरते हैं परमेश्वर को छोड़कर, सब लोग किधर जाएंगे? अधोलोक। एक बार अधोलोक जाएंगे तो अगला प्रमोशन किधर है? नरक है। नरक प्रमोशन कैसा होने वाला है आगे जाता जाता मैं आपको बताऊंगा, आश्चर्य हो जाएंगे। अभी अधोलोक उसके पीछे पीछे है, आगे बढ़ेंगे। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया। पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया कि तलवार, इधर देखो, तलवार और आकाल। तलवार कौन सा मुगर? बोलो, तलवार कौन सा मुगर? दूसरा। और अकाल कौन सा मुगर? तीसरा। तलवार, अकाल, और मरी मतलब बीमारी, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा। और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा 4 रीति लोग मरते हैं। 4 तरह। कैसा 4 तरह? तलवार, अकाल और बीमारी, पृथ्वी के वन पशु, ऐसा 4 तरह लोग मरते हैं। कितना लोग मरेंगे? पृथ्वी के 1/4 भाग लोग मरेंगे। आगे बढ़ेंगे सिस्टर। वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। किसको मार डाले? सब बोलो, कितना लोगों को मार डाले? 1/4 दुनिया के लोगों को मार डाले। अभी सुनो, जब 4था मोहर यीशु खोलेगा, मृत्यु, लोग मरेंगे। कैसा मरेंगे? नंबर वन कैसा मरेंगे? नंबर 1 तलवार। सब बोलो, तलवार। नंबर 2 सब बोलो, अकाल। नंबर 3 सब बोलो, बीमारी। हॉस्पिटल रहने दो, घर रहने दो, लोग बीमारी में मरेंगे। नंबर 3। नंबर 4 पृथ्वी के, बोलो ना, वन पशु। मतलब क्या? सब वन पशु को परमेश्वर बुद्धि देगा। क्या बुद्धि देगा? मनुष्यों को पीछे लगाना, मार डालना पृथ्वी के वन पशुओं को द्वारा। कितना लोग मरेंगे? बोलो, कितना लोग मरेंगे? 1/4 पृथ्वी के लोग खलास। सब जगह में प्रेत। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो, मैं आपको कहानी नहीं बोला। और थोड़ा ही दिन में इस पृथ्वी पर जो होने वाला है बाइबल में लिखा है, आपको पढ़कर दिखाता हूं। अब आप लोग इधर बैठकर वचन सुनते हैं। अगर आप लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, चोरी, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, तो कल आप और अपना बच्चे ऐसा ही मरेंगे। आज इधर बैठकर आप लोग वचन सुनते हैं, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे तो कल किधर रहेंगे? ऐसा रहेंगे। चाहे क्या? ऐसा मरना चाहिए? मसीह विरोधी के दिन में रहकर ऐसा मरना चाहिए? परमेश्वर का लोग हो, आपको बचाव करके लो।
बचाव करके लो, और थोड़ा ही दिन में परमेश्वर दुनिया के लोगों को मार डालने वाला है। पृथ्वी